गुड आफ्टरनून बच्चों। अब हम करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो हमारा पॉलिनोमियल्स मीन्स क्या होता है? पॉली का मीन्स होता है मैनी और नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। ठीक, तो ये हो सकता है द पॉलिनोमियल कंटेन्स मैनी टर्म्स। ठीक, तो इसका ओवरऑल डेफिनेशन क्या हुआ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद मैनी टर्म्स हैविंग, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ ये, और विद मैनी टर्म्स हम देख सकते हैं इसमें कई सारे टर्म्स हैं। ठीक, इस ओवरऑल को टर्म्स बोला जाता है। ठीक हो गया। और उसके पास वेरिएबल भी हो, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती है। ठीक, एक्सपोनेंट हो, एक्सपोनेंट भी है, और एक कांस्टेंट भी हो। ठीक, इस तरीके से जो नंबर होते हैं इसे कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक हो गया। तो हमें क्या पता चला पॉलिनोमियल से कि जिसके पास वेरिएबल हो, एक्सपोनेंट हो, कांस्टेंट हो और कोएफिशिएंट हो। ठीक, तो यहाँ पे इस नंबर का कोएफिशिएंट जो है वो है 6। तो इस नंबर से पहले आने वाले को बोलते हैं कोएफिशिएंट बोला जाता है। ठीक हो गया। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे मोनोमियल। तो बच्चों मोनोमियल क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपको इतना समझना है, इस तरीके के एक्सप्रेशन को ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, इस पर सिर्फ एक ही टर्म था, इसलिए इसको मोनोमियल कहा गया। ठीक, तो बाइनोमियल किसे कहेंगे? मोनो मतलब होता है सिंगल। ठीक, और मोनो मतलब सिंगल, और नोमियल्स मतलब टर्म्स होता है जहाँ पे सिंगल टर्म हो उसे मोनोमियल बोला जाता है। अगला है बाइनोमियल किसे कहते हैं? ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ टू टर्म्स, इसको हम खुद भी देख रहे हैं कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और दो टर्म्स हैं। ठीक, एक तो ये और एक कांस्टेंट। तो इस तरीके के नंबर्स को बोला जाता है पॉलिनोमियल्स को बाइनोमियल। ठीक, और ये बच्चों इसका क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक, अभी हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें ट्राई मीन्स 3, जिसमें 3 टर्म्स होंगे वो ट्राइनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं 3 टर्म्स हैं। ठीक, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है। ठीक हो गया। फिर है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री मीन्स इसकी पावर के बेस पे। लीनियर कौन सा कहलाएगा? जिस पर, तो जैसे लीनियर किसे कहेंगे हम? एक जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक, जैसे एक एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, 4x + 5। ठीक, 2y। तो अब यहाँ पे देखो ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसकी पावर 1 है। ठीक हो गया, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन हो गई, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इक्वेशन में
3x² प्लस 2x, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने क्या देखा कि यहाँ पर इसका पावर 2 है, ठीक हो गया। और क्यूबिक क्या होता है, जिसकी पावर 3 हो, ठीक, x³ माइनस 6x²। तो पहले टर्म में हमने देखा x³ आ गया, तो ये कैसी इक्वेशन हो गई, क्यूबिक इक्वेशन हो गई, ठीक हो गया। ओके, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की ओर और पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, रीज़न फॉर योर आंसर, ठीक। तो इसको करने से पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, और ऐसे ही करके आप 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल जितना भी हो कर सकते हैं, ठीक। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल जहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक ही हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक है, इधर भी एक ही है, और ये हो गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एग्जांपल। और पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल का एग्जांपल होगा, देखिए 5x प्लस, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x प्लस वाई, यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज़ हो गए, तो ये क्या हो गया पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ऐसे ही अगर आता है 2x² प्लस 3y प्लस m, तो ये क्या हो गया बच्चों पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। आप देख सकते हैं तीनों अलग अलग वेरिएबल हैं, ये x, y और m, ठीक। तो बेसिकली यही था और कुछ भी नहीं था इस पर। तो हम अब करेंगे 2.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो इस पर पूछा जा रहा है कि 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये कौन सा वन वेरिएबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ही, इसके नीचे ही कर लेते हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल है वो है x, तो ये क्या हुआ पॉलिनोमियल ऑन वन वेरिएबल हो गया। अगले पे आ जाओ, अब y² प्लस √2, तो the given expression has only one variable which is y, so this is also polynomial in one variable, तो ये भी polynomial in one variable हो गया। अब आ जाओ थर्ड वाले में देखते हैं 3√t प्लस t√2, ठीक। तो थर्ड वाला जो है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखो ऐसा है कि तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो ये वेरिएबल तो है, पर जब हम इसे खोलेंगे तो इसका एक्सपोनेंट जो होगा वो होल नंबर नहीं है, ठीक। इसीलिए ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम 3t की पावर 1/2, देखिए ये होल नंबर नहीं है इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ वाला है y प्लस 2/y, ठीक। तो इसको भी हम पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक हो गया। और फिफ्थ वाला है, ये इसके पास 3 वेरिएबल्स हैं, इसलिए ये वन वेरिएबल नहीं है, ये है पॉलिनोमियल ऑन 3 वेरिएबल, ठीक। x, y और t है, इसलिए ये पॉलिनोमियल ऑन 3 वेरिएबल है।
देखिए, इसको पॉलिनोमियल कंसिडर्ड हमने क्यों नहीं किया, इसका रीज़न ये था कि इसका नेगेटिव इंटीजर आया था आंसर। इसको आप मान लो 1 y की पावर 1 प्लस 2, अगर इसको ऊपर ले जाओगे, अभी इसकी पावर प्लस में थी, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पे हम पावर 1 मान लेते, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1, जबकि नेगेटिव में पॉलिनोमियल होता ही नहीं है, इसलिए इसको हम पॉलिनोमियल कंसिडर्ड ही नहीं करेंगे। ठीक हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, तो कोएफिशिएंट क्या होता है, इससे पहले वाला नंबर, मीन्स जो यहाँ पे होगा, प्लस से पहले वाला नंबर को कोएफिशिएंट कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा, इसे बोलते हैं आपका कांस्टेंट। ठीक, ये कोएफिशिएंट नहीं हुआ, तो इसका क्या होगा, इसका होगा हमारा 1, क्योंकि जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका -1, सेम तरीका वही है, ये बहुत इजी है बच्चों, इस नंबर से आने वाला, इस नंबर से पहले आने वाला नंबर। ठीक, बस उस पर ध्यान इतना देना कि ये माइनस के लेफ्ट हैंड साइड में ना हो, इधर ना हो, मीन्स एक्स के बिल्कुल बगल में हो, जैसे ये चीज़ें ध्यान देना, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका क्या होगा, π/2, और अगले का हो जाएगा 0। ठीक, इसका हो जाएगा 0। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड जो है वो आपका होमवर्क हो गया, ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक, बाइनोमियल कैसे लिखते हैं आपको पता है, उसकी डिग्री 35 दिखा देनी है, और मोनोमियल कैसे लिखना है वो आपको पता है, और उसकी डिग्री 100 लिख देनी है। ठीक, ये बहुत इजी है, इसको आप खुद ही कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक, इसका होगा आपका 3, ठीक, इसका होगा 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम दे देंगे 1, और यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे 0 क्यों आएगा, तो यहाँ पे लिखना कि बिकॉज इट हैज़ नो वेरिएबल, हमें दिख रहा है कांस्टेंट नंबर है, एक नंबर है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए इसका डिग्री क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कर ही देता हूँ। तो बाइनोमियल जब लिखोगे, यहाँ पे बाइनोमियल लिखना है इसे, तो वो लिखोगे x प्लस वाई, क्या लिखना है हमें, 35, और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो y की पावर 100, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक, इससे कम भी लिखा जा सकता है, पर हमें बता रखा है तो हम वो लिखेंगे। ठीक हो गया। इसका है तो पहला होगा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्यों होगा, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। सेकेंड वाले का जो होगा क्यूबिक होगा, क्योंकि डिग्री 3 है। और थर्ड वाले का भी आपका क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि पावर 2 है। ठीक, तो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और ये थर्ड वाले का जो होगा ये होगा आपका, ये भी क्वाड्रेटिक होगा। ठीक, और क्वेश्चन 4, 5, 6 और 7 आपका होमवर्क है। थैंक यू।